हम कभी गुफ्तगू के दरमियान किसी चीज़ का नाम साफ साफ नहीं लेते हैं बल्कि कुछ उसकी निशानियाँ या अता पता बताते हैं तो उस हालात को इशारा या कनाइया कहते हैं। और इसी इशारे या कनाइये को पहेली या चेष्टा के नाम से भी जाना जाता है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के सबक में गुलशन उर्दू दर्जा 5 का सबक 13 जिसका मौजू है पहेली। यूँ तो हमने पिछले दर्जात में भी बहुत सारी पहेलियों से मुतालिक सबक को पढ़ा और जाना होगा, लेकिन आज के इस गुलशन उर्दू के सबक 13 में पहेली जो है उसमें कुछ पहेलियाँ दी गई है और ये हमारे तलबा व तालबात के अज़हान को मज़ीद तक़वियत देने के गरज से इसमें शामिल किया गया है। चूँकि हम कई बार ऐसा होता है कि जहन पे ज़ोर देने के बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें हमारे दरमियान पेश होती है, ख़ुलासे बयान होते हैं। इसी चीज़ों के हवाले से ये दी गई है। इस सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बगैर किसी तमहीद के वीडियो की शुरुआत बखूबी तौर पे करने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहेली के दरमियान कुछ बातें तहरीरी शक्ल पे दी गई है और इसमें पहेलियाँ आप देख रहे हैं, ये अलग अलग मराहल से पहेलियाँ हैं और कुल पहेलियों की तादाद तकरीबन इसमें 18 के आसपास है। देखते हैं कितने हैं, तकरीबन 15 है। और इसके बाद सोचिए और बताइए, ठीक है। और वाव का चक्कर यानी वाव जोड़ के अल्फाज पे ज़ोर देना और उसके तब्दीली देखते हैं। समझिए और पढ़िए। मानी अल्फाज और उनके मानी की पहचान करना, ठीक है। उसके बाद आइए एहराम को पूरा करें या मुकम्मल करें। इसके साथ ही और बताइए मैं क्या हूँ। खैर, इस तस्वीर से मुतालिक ऐसे सवालात तो इम्तहानात वगैरह में बारहा नहीं आते हैं, इसकी हम आप बखूबी जान सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी भी सबक के मुतालिक तमाम तर सवालात व जवाबात को तहरीरी शक्ल में पेश करें ताकि नोट्स के हवाले से भी आपके पास दस्तयाब हो। आप तलबा की हैसियत से या फिर उसातिज़ा की हैसियत से अपने दर्जे में बेहतरीन कारकर्दगी नुमाया अंजाम दे पाएँ। तो इसके हवाले से बहुत सारे सवालात व जवाबात को हल भी किया गया है। तो बगैर किसी तमहीद के वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन एक अपील, एक गुजारिश कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि साथ आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी करेंगे। आइए, हम लोग कभी कभी अपनी बातचीत में किसी चीज़ का नाम साफ साफ नहीं लेते हैं बल्कि उसकी निशानियाँ और अता पता देते हैं। इसे इशारा या कनाइया कहते हैं क़वायद की बुनियाद पर, और यही इशारे या कनाइये पहेली और चेष्टा कहलाते हैं। बच्चों के ज़हन को ताज़ा करने और उनकी अक्ल को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए चंद पहेलियाँ आपके दरमियान नज़र हैं दी गई हैं और उनको अपनी समझ से बूझकर कोशिश कीजिए और लुत्फ़ हासिल कीजिए। पहला है, गीत सुनाए मन बहलाए घर बैठे दुनिया दिखलाए। ये कौन सी चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो नाज़रीन, इसके हवाले से हम समझते चलते हैं और जो मैंने तहरीरी शक्ल पेश की है उसके हवाले से भी आपको बता दें कि मैंने नंबरात सिस्टम लागू कर दिया है। उसमें बताया है कि कितने नंबर पे कौन से पहेली का माने हैं। तो पहला जो मैंने पढ़ा आपको पहेली, ये है गीत सुनाए मन बहलाए घर बैठे दुनिया दिखलाए। तो ये है टेलीविज़न, ठीक है, टीवी। अब दूसरा देखते हैं, पर हैं लेकिन उड़ पाए, पर हैं लेकिन उड़ पाए बिना पाँव के बढ़ती जाए। पर हैं लेकिन उड़ पाए बिना पाँव के उड़ती जाए। तो दूसरे हिस्से में है मछली, ठीक है, दूसरे में मछली है। तीसरा है, बिना पाँव के बढ़ती जाए ज़बान नहीं पर बोलता हूँ। बिना पाँव के बढ़ती जाए ज़बान नहीं पर बोलता हूँ। तो ये मोबाइल है, ठीक है। मैंने तहरीरी शक्ल में दे रखा है, मैं पहले इस पहेली को पढ़ रहा हूँ, इसके साथ ही इसका जवाब भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बहुत सारी तस्वीरें जो दी गई है उससे अभी आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, पाँव नहीं मैं चलती हूँ ज़बान नहीं पर बोलती हूँ। पाँव नहीं मैं चलती हूँ और ज़बान नहीं मैं बोलती हूँ। ये घड़ी है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा है,
रंग बादामी शक्ल में अंडे, उबाल के उनको करते ठंडे, छिलके उनके उतारे जाते, डाल मसाला खूब बनाते। तो 5वें नंबर पे है आलू। छठे में है एक वक्त में एक छुपी आवे, टक देखे और छुप छुप जावे, जोर ज़रा दो जहन पे अपने, आग बिना ज्वाला लावे। ठीक है, तो ये छठे हिस्से में जो है जुगनू यानी थोड़े वक्त में आता है और अपनी रोशनी बिखेर के चला जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक टांग की वह काली होती, जाड़े में वह हरदम रोती, गर्मी में वह साया देती, बारिश में वह खुद को धोती। तो यह है छतरी यानी छाता। ठीक है, अगली पहेली में है हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। ठीक है, तो 8वें में कौन सा है? मकई यानी बाल, जिसको भुट्टा कहा जाता है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, और राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी यानी भुट्टा बाल। 9वां है एक किले में बुर्ज हजार, बुर्ज में पहरेदार, कैसा अजब किला बनाया, न मिट्टी न चूना लगाया। तो इसमें कलम होगा, माफ़ करिएगा। 9वां है मधुमक्खी का छत्ता। एक किले में बुर्ज हजार, बुर्ज में पहरेदार, मधुमक्खियाँ अपने पहरेदारी किया करती हैं, और कैसा अजब किला बनाया, न मिट्टी न चूना लगाया। तो ये मधुमक्खी का छत्ता हो जाएगा। 10वां है पाँव नहीं मेरे लेकिन सर के बल में चलता हूँ, कोरा आंचल मिल जाए तो दिल के राज उगलता हूँ। पाँव नहीं मेरे लेकिन सर के बल में चलता हूँ, कोरा आंचल मिल जाए तो दिल के राज उगलता हूँ, और ये है कलम। ठीक है, उसके बाद 11वें को देखते हैं कि पहला आधा खटखट में, बाकी आधा मलमल में, कर देता हूँ नींद हराम, खून चूसना मेरा काम। तो ये है खटमल। क्या है? खटमल। चलिए अगला है आगाज़ में मेरे मीम है लेकिन मोती नहीं हूँ मैं, बीच में मेरे वाव है लेकिन मूली नहीं हूँ मैं, आखिर में मेरे रे है लेकिन गाजर नहीं हूँ मैं। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा मोर। ठीक है, 13वां है आगाज़ में मेरे काफ है लेकिन खमर नहीं हूँ मैं, बीच में मेरे लाम है लेकिन इल्म नहीं हूँ मैं, आखिर में मेरे मीम है लेकिन आदम नहीं हूँ मैं, बताइए मैं कौन हूँ? तो ये है कलम। ठीक है, अगला चौथा है 14वां कि मेरा पहला हर्फ बरसात में है गर्मी में नहीं, मेरा पहला हर्फ बरसात में है गर्मी में नहीं, मेरा दूसरा हर्फ इंसान में है हैवान में नहीं, मेरा तीसरा हर्फ दुश्मन में है यार में नहीं, मेरा चौथा हर्फ अलम में है खुशी में नहीं, मेरा आखिरी हर्फ मेहनत में है तकल्लुफ़ में नहीं। तो ये क्या होगा? ये बादाम है। और 5वां और आखिरी पहेली है मेरा पहला हर्फ जानवर में है तुर्की में नहीं, मेरा दूसरा हर्फ इटली में है सिसली में नहीं, मेरा तीसरा हर्फ मैसूर में है बेंगलुरु में नहीं, और मेरा चौथा हर्फ नागपुर में है शोलापुर में नहीं। तो ये मुकम्मल हो जाएगा जामुन। सोचिए और बताइए, और बाकी चीज़ों के लिए आइए हम सबक के एतबार से उस तहरीरी शक्ल को देखते हैं जिसका नोट्स मैंने बना रखा है ताकि आपको समझने में दुश्वारी न हो। ठीक है, तो जो मैंने तहरीरी शक्ल पढ़ा है उसमें बहुत कुछ खास नहीं है, चूँकि सबक बिल्कुल आसान है पहेली के माने, तो मैंने इसको और शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, मुख्तसर कर दिया। कभी कभी हम लोग जब बातचीत में किसी चीज़ का नाम साफ साफ न लेकर उसकी कुछ निशानियां बताते हैं तो उसे इशारा या कनाइया कहते हैं, और इसी इशारे या कनाइये को ही हम पहेली या चिस्ता के नाम से जानते हैं। बच्चों के अज़हान को ताज़ा करने के, अक़ल के मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए चंद पहेलियाँ दर्ज झेल हैं, इनके समझिए और कोशिश कीजिए और लुत्फ़
हासिल कीजिए। और उन्हीं पहेलियों के हवाले से मैंने नंबरात का सिस्टम करके उनका जवाब भी यहाँ पे दस्तयाब कर दिया है, आपके नज़र कर किया हुआ है। ठीक है, अब ये सोचिए और बताइए, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? तो ये क्या है, फेरा न था। ठीक है, दोनों जुमलों को मैंने जोड़ के एक साथ बना दिया है, तो इस तरीके से आप भी तहरीर कर सकते हैं। वज़ीर क्यों न रखा, अनार क्यों न चखा, तो दाना न था। यानी दो जुमले का मकसद एक सा माने। ठीक है, गोश्त क्यों न खाया, गाना क्यों न गाया, गला न था। ठीक है, यानी गला मुनासिब नहीं था तो गीत भी नहीं गा पाया, और खाना गला भी नहीं था तो गोश्त भी नहीं खा पाया। कपड़ा क्यों न सिला, किताब क्यों नहीं छपी, तो क्या है, प्रेस न था। वाव का चक्कर, मसलन सवाल जोड़ वाव जोड़ जवाब, सवालो जवाब। शोरो गुल, रंजो गम, शाहो गदा, ऐशो इज़रत, आबदाना। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मालो असबाब, मालो मता, रोज़ो शब। समझिए और पढ़िए। नादान दिल, यानी दिले नादान। खैबर का दर्द, दर्द खैबर। उर्दू ज़बान, ज़बान उर्दू। गुल की बू, बुए गुल। कलाम का मजमुआ, मजमुए कलाम। मुल्क का फ़ातिह, फ़ातिह मुल्क। हयात का राज, राज हयात। बागात का शहर, शहर का बागात। सब की तारीकी, तारीकी शब। और महफिल का शमा, यानी शमाए महफिल। ठीक है, दर्द पेश की सदा, सदाए दर्द पेश। मैसूर शहर, शहर मैसूर। ठीक है, गालिब के दीवान की शरह, यानी शरह दीवान गालिब। ठीक है, इसके बाद है मानी के अल्फाज और उनके मानी की पहचान करिए। आपके माने पानी और आपका मतलब चमक भी होता है। तो ये हो गया मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, कि लब यानी होठ, एक ही लफ्ज़ के कई माने हो सकते हैं। और लब के माने किनारा, चाह मोहब्बत, और चाह के माने कुआं। चश्मा यानी पानी का सोता, और चश्मा के माने ऐनक भी होता है। ख़त यानी ये कर, और ख़त के माने तहरीर यानी शक्ल। दाम यानी कीमत, और दाम जाल। रोज़गार ज़माना, और रोज़गार के माने कारोबार। अहद यानी ज़माना, और अहद के माने कौल या वादा करना भी होता है। हार यानी शिकस्त, और एक हार के माने माला। ठीक है, कार यानी काम, कार के माने मोटर। ऐसे एहराम पूरा, आइए एहराम पूरा करते हैं। तो चाँद मह, ठीक है, तो मीम हे मिला। बीमारी यानी मर्ज़ है, तो मीम रे आज़ाद। रंज यानी मातम, मीम अलिफ ते मीम। हाजतमंद तो मोहताज, मीम है ते अलिफ जीम। ठीक है, उसके बाद दखल अंदाज़ी, मुदाखलत दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं इसका। तो मीम दाल अलिफ खे लाम ते। मुजाहिद की जमा मुजाहिदीन, मीम जीम अलिफ है दाल ये नून। इस तरीके से नाज़रीन मैंने तमाम तर सवालात व जवाबात को इस वीडियो में शमूलियत दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लिंक को शेयर करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले, हौसला अफजाई हो। और हाँ, अपनी मशवरा कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गुलशन उर्दू दर्जा 5 के किसी और सबक के साथ, बेहतरीन इसबाक के साथ आपके दरमियान हाजिर होंगे। तब तक के लिए शबा खैर, खुदा हाफिज़, अलविदा।